आज आपसे आप आशीर्वाद, एक बार हम तक काम करना मौका भी मिले। खजूरा पेड़ 7 नंबर, खजूर को जिताना है, 7 नंबर का है। जरूर, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। राहुल भाई फिर से दोबारा मिलेंगे आपको। मेरे हाथ पहला तो ये है राहुल ढोंडिया और ये उनके संकल्प पत्र। तो ये वाला वार्ड है, क्योंकि जिला पंचायत में तो बहुत सारे वार्ड है, तो ये वाला वार्ड है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये खजूर का पेड़ उनका चुनाव चिन्ह है 7 नंबर। बाकी इनका सपोर्ट भी करना। और सभी को मेरे व मेरे परिवार की तरफ से उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की रायता और पकौड़ी पूरी, तो स्पेशल थाली परवीन भाई के लिए। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है कमरे से। तो ना मैं डेली बाहर से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। वैसे मैं गई बाहर ही थी व्लॉग स्टार्ट करने, लेकिन ना बाहर देखो इतनी तेज़ धूप लग रही है ना कि इसमें खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और आँखें भी मतलब खुली नहीं रही और फिर फ़ोन भी गर्म हो जा रहा है और बोलना मुझे बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से मैंने बोला अंदर ही जाती हूँ और अंदर ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बाकी आज सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो आज है हरेला पर्व। तो कुमाऊँ में तो इसे हरेला पर्व बोलते हैं, बाकी वैसे हिंदी में भी शायद हरेला पर्व बोलते हैं। और देसी लोग तो शायद मुझे लगता है जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड में ही मनाया जाता है और हमारे यहाँ बोलते हैं हरेली संक्रांत। तो आज से हमारे यहाँ आज से सावन का महीना स्टार्ट होगा। तो आप सभी को मेरे व मेरे परिवार की तरफ से उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। कई लोगों के लिए 11 जुलाई से सावन का महीना स्टार्ट हो गया, तो कई लोगों के लिए 16 जुलाई से सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है। तो चलो, जिसके लिए जैसा स्टार्ट हो रहा है, बस सावन के महीने की भी हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों के लिए। तो जो सावन के महीने स्टार्ट होने पे संक्रांत मनाई जाती है ना, जिसमें पूरी पकौड़ी वगैरह बनाई जाती है, तो वो आज ही बनेगी हमारे घर में। बाकी खाना वगैरह तो बन गया और पूरी पकौड़ी वगैरह पापा जी बना के चले गए थे। और पापा जी बना के तो चले गए, लेकिन बिना खाए मंदिर चले गए, क्योंकि शिवालय में पूजा वगैरह चल रही है ना। तो पापा जी तो बना के चले गए और खाने की ड्यूटी हमारी। और मेरे घर वाले मेरा वेट कब से कर रहे हैं। मैंने बोला रुको, पहले मुझे ब्लॉग स्टार्ट करने दो, उसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो तब करेंगे। तो अब बाहर चलते हैं और आगे का ब्लॉग तब बनाते हैं। तो ये देखो मेरे पिताश्री क्या क्या बना के चले गए। तो मेरे पिताश्री ने बनाई है पूरी और इधर पकौड़ी। तो पकौड़ी शायद कुछ आलू की है और कुछ प्याज की है। तो प्याज की हमारे लिए खाने के लिए और आलू के लिए हमारे पितरों के लिए। बाकी इधर टीका वगैरह तैयार हो गए। बाकी कुमाऊँ में तो मैंने कुमाऊँ वालों की वीडियो ब्लॉग देखे हैं। तो कुमाऊँ में हरेला पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वो तो हरियाली वगैरह भी जमाते हैं, फिर पता नहीं और भी पता नहीं क्या क्या प्रोसेस करते हैं। लेकिन हमारे इधर तो गढ़वाल का मुझे नहीं पता, और जगह क्या पता और अच्छे तरीके से मनाते होंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो मैं जब से देख रही हूँ ऐसा ही होता है नॉर्मली है। तो हर ऐसे त्योहार में होता है, जो खास चीज़ें बनाई रहती है वो पितरों को चढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ हरेला पर्व नॉर्मली है, मतलब इतना खास नहीं। लेकिन ऐसा है कि इस दिन कुछ स्पेशल चीज़ें बनती है और पितरों को देने का मौका भी मिलता है और बाकी हम लोगों को भी थोड़ा स्पेशल खाने का मौका मिलता है, क्योंकि अब डेली डेली तो कोई स्पेशल चीज़ें बनाता नहीं है, ऐसे ही मौके पे तो मिलते हैं। तो आप ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, आप पितरों को जल्दी से देंगे, नहीं तो पितर नाराज हो जाएंगे। तुम कम से दिखा रहे हो हमें और दे नहीं रहे।
तो ये रही मेरी प्लेट। तो मेरी प्लेट में कल रात की कद्दू की सब्जी, बाकी उधर है रायता और पकौड़ी पूरी, और इधर हो गई चाय। तो ये मेरी प्लेट है। और ऐसे में ऐसा लग रहा है ना कि इतना सारा कैसे खाऊंगी मैं लेकिन पूरी एक ही खाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे पूरी ज़्यादा पसंद नहीं है। जब भी खाती हूँ भंडारे वगैरह में ही खाती हूँ। बाकी पकौड़ी रायता और चाय ये तो सभी ख़त्म करूँगी। तो आप लोग भी आए खाने, घर का स्वादिष्ट खाना। और परवीन भाई बोलते बोल तो घर का खाना मत दिखाया कर बल, मुझे बोल यहाँ घर के खाने की बहुत याद आती है, क्योंकि वो विदेश रहते हैं ना, तो फिर वहाँ हो ही जाता है, पहाड़ी लोग बहुत दूर, फिर वो बोलते हैं बार बार की बात। तो जब भी घर का खाना दिखाती है पर मुंह में पानी आ जाता है। तो स्पेशल थाली परवीन भाई के लिए। परवीन भाई ये आपके लिए घर की थाली। एक जिला पंचायत के प्रत्याशी आज फिर से हमारे घर में पहुंच गए। तो ये वैसे मेरे रिश्तेदार भी हैं और प्रत्याशी के रूप में भी आ रखे हैं। तो वैसे तो नहीं आते, लेकिन प्रत्याशी के रूप में आ रखे हो। तो वो भी जिला पंचायत के प्रत्याशी के लिए उठे हैं। तो अपना चुनाव चिन्ह बताइए। अब तो चुनाव चिन्ह मिल गए सभी को। नमस्कार। मैं राहुल ढोंडिया, ग्राम दंड की मेलदार बिलो खान। आज आपसे आप आशीर्वाद, तो एक बार हम पे काम करना मौका भी मिले। खजूरा पेड़ 7 नंबर और 7 नंबर बटन दबा मोड़ लगान और खजूर थे खजूरा पेड़। खजूर खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, बिल्कुल हवाई लो। और आप खूब विकास करो। साथ दोगे, साथ निशान भी है, तुम साथ दोगे तो मैं काम करूंगा। खजूर को जिताना है। खजूर खाओगे तो स्वस्थ भी रहोगे, मस्त भी रहोगे, तंदुरुस्त भी रहोगे। सपोर्ट करें। खजूर को जिताना है, 7 नंबर का है। जरूर, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल राहुल भाई फिर से दोबारा मिलेंगे आपको जल्द जल्द, इंतजार करेंगे। तो अब जितने भी जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं ना, सभी को चुनाव चिन्ह मिल गए। तो सभी प्रचार के साथ अब चुनाव चिन्ह भी बांट रहे हैं। तो आज हमारे घर में पहला चुनाव चिन्ह है, और ये हमारे रिश्तेदार भी है। रिश्ते में वो मेरे जीजाजी लगते हैं। बाकी वो एक प्रत्याशी के रूप में आज हमारे घर आ रखे। तो अब मैं उनका प्रचार तो क्या उनके बारे में बताऊंगी। तो मुझे पता है बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि तेरे जीजाजी है, तू उनको ही सपोर्ट करेगी। तो ये राजनीति है। राजनीति में आप किसका सपोर्ट किया, मैंने पहले ही बोला था, मैं राजनीति में नहीं पढ़ती। तो मेरा सपोर्ट 9 के 9 सदस्यों के साथ है। तो ये प्रचार के तौर पे नहीं, इन्फॉर्मेशन के तौर पे जो पहले मिले थे मुझे, जो प्रत्याशी दो, उनके बारे में भी मैंने बताया था और आज भी बता रही हूँ। और बाकी चुनाव चिन्ह तो आज पहला ही आ रखा है, तो पहले ही चुनाव चिन्ह से स्टार्ट करेंगे। अब 9 चुनाव चिन्ह कुछ टाइम बाद हमारे गांव में पहुंच ही जाएंगे, तो उनको भी अच्छे से दिखाऊंगी। तो 9 प्रत्याशी उठे हैं, तो उनमें से केवल मुझे 3 मिले हैं। 2 पहले दिखाए थे मैंने और 1 आगे मिले। तो जो मुझे मिलेंगे उनको मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी, और उनके जो चुनाव चिन्ह है वो भी बताऊंगी, और उनके बारे में भी बताऊंगी। बाकी हार जीत तो दूसरे दिन सबको ही पता चलनी, और दूसरे दिन ही पता चलेगा कि कौन हमारा जिला पंचायत बनेगा। बाकी थोड़ा बहुत सभी के चुनाव चिन्ह बताएंगे। आज पहला चुनाव चिन्ह है, तो पहले उन्हीं का बताते। बाकी जिन जिन के पोस्टर मुझे मिलेंगे ना, मैं सबके पोस्टर के दर्शन करा दूंगी। वैसे मेरा प्रचार करना कोई ऐसा वो मकसद नहीं है, वो तो मुझे जनता ने ही बोला था, जितने मेरे सब्सक्राइबर थे उनमें से कुछ ने बोला था कि जो जो प्रत्याशी आएंगे उनको जरूर दिखाना, और उनके बारे में मतलब उनके बारे में क्या थोड़ी बहुत उनकी बातें बताना। तो इसी वजह से मैं दिखा रही हूँ। बाकी ऐसा राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा मत बोलना कि तू उनके साथ है तो उनके साथ है, क्योंकि पिछली बार के कुछ दिन पहले ऐसे ही हुआ था। जब मैंने दूसरी पार्टी को दिखाया था तो पहली पार्टी नाराज हो गई। तो ऐसे में कोई मेरे से नाराज मत होना, मैं किसी के साथ नहीं। बस मैं सबके चुनाव चिन्ह भी बताऊंगी और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। बाकी वो तो आप लोगों की मर्जी, आप किसी को सपोर्ट दो, आपको जो अच्छे लगते हैं। बाकी मेरा काम बताना है, तो ये दिखाते हैं। तो पोस्टर तो आज ही लगा है मेरे हाथ पहला। तो ये है राहुल ढोंडिया, और ये उनके संकल्प पत्र। तो संकल्प पत्र में उन्होंने बहुत सारे उद्देश्य लिखे हैं, तो बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ऐसे पोस्टर देखने को मिलेंगे अब आप लोगों को सबके। बाकी मुझे ज़्यादा पता नहीं था ना, मैं जिला पंचायत बोल रही थी। तो वार्ड का भी आप इसमें देख सकते हैं कि ये वाला वार्ड है, क्योंकि जिला पंचायत में तो बहुत सारे वार्ड है। तो ये वाला वार्ड है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें हमारे वार्ड के बारे में भी जानकारी हो गई। बाकी ये रहा उनका चुनाव चिन्ह। तो ये खजूर का पेड़ उनका चुनाव चिन्ह है 7 नंबर पे। और अब जो जो आएंगे, जो जो जिला पंचायत प्रत्याशी आएंगे, उन सबके पोस्टर बताएंगे और उन सबके चुनाव चिन्ह बताएंगे। बाकी इनका सपोर्ट भी करना, और
बाकी इनका सपोर्ट भी करना, राहुल ढोंडियाल जी का भी, और जो और 8 सदस्य आएंगे उनका सपोर्ट भी करना। तो एक एक वोट आप लोग सबको दे देना। और मुझे तो लगता है मुझे अब सबको ही वोट देनी पड़ेगी, ताकि कोई नाराज ना हो, या तो वोट खराब ही जाएगी या तो सबके लिए वोट जाएंगे। बाकी ये मजाक था। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोगों को पता ही है क्या करना है, कैसा करना है। मेरा काम बस इंफॉर्मेशन लेना, और अब ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग में थोड़ा बहुत जानकारी तो देना बनता ही है। बाकी संकल्प पढ़ सकते हैं, उन्होंने स्पेशली बोला है कि हमारे संकल्प पत्र जरूर बताना हो। तो ये देखो, आज हमारे घर वालों ने यहाँ पे धनिया डाल रखा है, तो ये खराब होने वाला था। इस पे ना कुएड़ा को क्या बोलती हिंदी में दादी? कुएड़ा को क्या बोलती? कोहरा जम गया था, तो इस पे काई जम गई थी। काई बोलती कुएड़ा कुएड़ा तो ये ना खराब होने वाला था, तो इस वजह से आज इसको धूप में डाल रखा है। तो आज ये मतलब थोड़ा बहुत सूख के तब सही लग रहा है, नहीं तो परसों मेरी मम्मी ने बोला बोल पूरा थैला खराब हो गया। और देखो पता भी नहीं चल रहा धनिया है या गेहूँ है, ऐसे दूर से देखने में कुछ पता नहीं चल रहा। और धान आ गई क्या? अब धान भी बोने लग गए तुम। और मेरी दादी अभी मुझे डांट रही थी, बोल मत दिखा मत दिखा, लेकिन आखिरकार मैंने दिखाई दिया। अब मैं इनसे पूछ के कुछ नहीं दिखाऊंगी, ठीक है? तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं नहीं, सब कुछ होगा। कैसा होगा? हम लोगों ने बोल दिया, नजर लग गई हमारी चीज। हम लोगों ने बोल दिया हम नहीं लगाएंगे बल नजर। तुम बोल बेफिक्र होके दिखाओ बल ब्लॉग में। अरे दिल अपना है। हाँ, सब एक जैसे नहीं है। हाँ, सबके दिल वाले एक जैसे नहीं होते। हाँ। सुन लो ना, नजर लगाने वाला तुम्हारे लिए है जो नजर लगाते हैं। हाँ। तो देखो ये रहा धनिया। तो थोड़ा इसमें ना सफ़ेद सफ़ेद वो बोलते हैं जिसको काई जैसी जम गई थी, तब जाके थोड़ा सुखाने डाला गया। और अब जैसे ही सूख रहा है वैसे ही धूप चली गई। मतलब कोई नहीं, पहले से थोड़ा ठीक है। तो आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।